Hello friends, you like my videos, subscribe my channel and don't forget to press bell icon to find new update. Hello friends, welcome back with my channel TGT Special Notes. Myself Sav Singh. Today we will study about a very famous poem Prospice, composed by Robert Browning. First of all, I tell you about the introduction of this poem Prospice. Friends, this poem was written in 1861 after the death of Elizabeth Barrett Browning, the poet's wife. The rhyme scheme of this poem is A B A B, C D C D, E F E F, so on. According to the speaker of Prospice, death is merely one stage in the unbroken immortal life of the soul. There is a firm belief in God, in the immortality of the soul and in heaven. Death is not the end of existence but the beginning of a new life. इस पोएम में कवि मृत्यु को डिफाइन करते हुए इसकी थीम को भी उसने डेथ रखा हुआ है। वो कह रहा है कि मृत्यु किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंतिम मार्ग नहीं होता है, बल्कि मृत्यु तो जीवन का नए जीवन की क्या होता है, प्रारंभ होता है और उसके ना खत्म होने के अस्तित्व को बताता है कि आत्मा अजर अमर है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। पोएट ने इस पोएम में डेथ थीम को बेस बनाकर इस पोएम को कंपोज किया है। इस पोएम से पोएट की ऑप्टिमिस्ट होने का पता चलता है। ये पोएम एक रिटोरिकल क्वेश्चन से प्रारंभ होती है। रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न जो जिसका आंसर स्वयं उसको अंडरस्टूड हो जाए। फियर डेथ, मृत्यु से भय है क्या, ऐसा प्रश्न पोएट स्वयं से करता है। उसको स्वयं ये पता भी चल जाता है नहीं, वो कहता है नहीं, मृत्यु से कोई कैसा डरना। टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, द मिस्ट इन माई फेस। अब यहाँ पोएट एक क्लाइंबर है, पर्वतारोही है, और वो पर्वत कुछ और नहीं जीवन रूपी पर्वत है, जिसके अंतिम पड़ाव पर पोएट पहुंच चुका है। और जीवन के अंतिम अवस्था में शरीर जर्जर हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और उसको आंखों से कम दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कभी भी कुछ ऐसे ही फील कर रहा है। आइए देखते हैं। टू फील दी फॉग, फॉग मिलता है कोहरा, लेकिन यहाँ पर शिफोगेशन है। शिफोगेशन मतलब घुटन। कह रहा है कि एक घुटन सी महसूस हो रही है इन माई थ्रोट। थ्रोट मतलब है कंठ या गला, अर्थात मेरे गले में एक घुटन सी महसूस हो रही है। द मिस्ट इन माई फेस, और एक मिस्ट मतलब है धुंध, और मेरे चेहरे पर एक धुंध सा छाया हुआ है। अर्थात जिस प्रकार एक पर्वतारोही जब जैसे से पर्वत के ऊपर बढ़ता जाता है तो उसको कुछ सांस लेने में तकलीफ होती है और उसके सामने कोहरा या धुंध सा छा जाता है। तो इस तरीके से वो भी इस वक्त महसूस कर रहा है। When the snow began, और जैसे से कोई क्लाइंबर पीक पर पहुंचता जाता है वैसे से बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो हिमपात होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पोएट है वो डेथ के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है, तो उसके भी शरीर में कुछ कूलनेस आ जाती है, ठंडापन होने लगता है। आई एम नियरिंग द प्लेस, मैं अब मृत्यु के पास पहुंच रहा हूँ, अर्थात मैं उस स्थान के पास पहुंच रहा हूँ जहाँ मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। द पावर ऑफ द नाइट, यहाँ नाइट का मतलब होता है अंधकार या घना, ठीक है ना, और पावर मतलब शक्तिशाली। तो आंखों के सामने अब क्या है, शक्तिशाली अंधकार छा जाता है। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति जब वृद्धावस्था में आता है और मृत्यु के करीब जब पहुंचता है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छाया जाता है, उसको वो स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसे ही पोएट का भी जब अंतिम समय आ रहा है तो वो भी उसको भी सब धुंधला दिखाई दे रहा है। द प्रेस ऑफ द स्टोर्म, जैसे कोई माउंटेन क्लाइंबर ऊपर जब बढ़ता जाता है और पीक पर पहुंचता है तो उसको कुछ हवाओं का, तूफान का उसको दबाव सा महसूस होता है। इसी तरीके से पोएट को भी अब एक दबाव सा महसूस हो रहा है, सांस लेने में उसको भी अब तकलीफ हो रही है। दी पोस्ट ऑफ दी फो, फो मतलब होता है शत्रु और पोस्ट मतलब है उसका खेमा, अर्थात जहां पड़ाव, अर्थात अब उस शत्रु के पड़ाव तक पहुंच रहा है। अर्थात कहने मतलब यहाँ शत्रु कौन है, यहाँ शत्रु जो है पोएट की मृत्यु है, अर्थात अब वो मृत्यु के खेमे तक पहुंच रहा है जहां पर मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। Where he stands, the arch fear in a visible form. Where he stands, जहां पर वह इस वक्त खड़ा था, जिस पीक पर पोएट इस वक्त खड़ा है, the arch fear होता है एक विशाल भय, in a visible form, प्रत्यक्ष रूप में उसको दिखाई दे रहा है। At
द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो एट मतलब फिर भी, स्ट्रॉन्ग मैन मतलब होता है बहादुर लोगों को, मस्ट गो मानता है आगे चढ़ते रहना चाहिए, अर्थात जीवन रूपी इस पर्वत पर बहादुर लोगों को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, उनको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेंड। यहाँ पोएट कह रहा है कि द जर्नी इज डन, अर्थात पोएट ने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली है, एंड द समिट अटेंड, और समिट में होता है लक्ष्य और अटेंड में होता है प्राप्त करना, और उसे अपने लक्ष्य को अब प्राप्त करना है। एंड द बैरियर्स फॉल, बैरियर्स में होता है कठिनाई और फॉल में होता है खत्म करना, अर्थात जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, पोएट कह रहा है उन सभी कठिनाइयों को मैंने खत्म कर दिया है। दो अ बैटल्स टू फाइट बिफोर द गार्डन बी गेन्ड, यहाँ गार्डन मीन्स होता है अ गिफ्ट, उपहार, एंड यहाँ इसका ERE का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। दो यद्यपि अ बैटल टू फाइट, अभी एक युद्ध और भी लड़ना है, बिफोर द गार्डन बी गेन्ड, अर्थात पुरस्कार प्राप्त करने से पहले, ठीक है ना। फिर से पूरी लाइन को देख लीजिए, पुरस्कार प्राप्त करने से पहले यद्यपि एक युद्ध अभी और लड़ना बाकी है। द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, और जो उपहार इसके उपरांत अर्थात विजय हासिल होने के उपरांत जो उपहार मिलेगा वो इट ऑल, ये सबसे आखिरी उपहार होगा, और वो उपहार क्या है? पीस, अर्थात शांति, अर्थात सबसे बड़ा उपहार क्या है? शांति, अर्थात उसे अब शांति मिलेगी इस युद्ध के बाद। I was ever a fighter, so one fight more. यहाँ पोएट कह रहा है कि मैं हमेशा से जीवन में कठिनाइयों से लड़ा हूं, अर्थात मैं एक योद्धा रहा हूं। सो इसलिए वन फाइट मोर, तो एक युद्ध और सही, अर्थात ये आखिरी युद्ध होगा, तो इस युद्ध को भी वो लड़ेगा। द बेस्ट एंड द लास्ट, कह रहा है कि वो उसका सबसे अच्छा युद्ध होगा, एंड द लास्ट, और वो आखिरी होगा, इसके बाद तो उसको शांति ही मिल जाएगी, अर्थात पीस मिल जाएगी, ठीक है। I would hate that death bandage my eyes. यहाँ पोएट कह रहा है कि मैं इस बात से नफरत करता हूँ कि जो डेथ मृत्यु है वो बैंडेज में होता है पट्टी बांध दे, कहाँ? माई आईज, मेरी आंखों में, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि पोएट जो है मृत्यु के समय उससे आंख से आंख मिलाकर मरना चाहता है, अर्थात उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। एंड फॉर वोर एंड वेड मी क्रेप पास्ट, और वो ये नहीं चाहता है कि मृत्यु उससे ये कहे कि वो अपने आप को रोक ले, ठीक है ना। फॉर वोर मिलता है रोक लेना। एंड वेड मी, और मुझे आदेश दे कि क्रेप पास्ट, कि मैं रेंगता हुआ उसके पास से चला जाऊं, अर्थात पोएट इस तरीके से नहीं चाहता है, वो कायर बनना नहीं चाहता है, कायरता दिखाना नहीं चाहता है अपने अंतिम समय में। नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, फॉर लाइक माई पियर्स द हीरोज ऑफ ओल्ड। नो नहीं, लेट मी टेस्ट ऑफ इट, मुझे इसका पूरा आनंद लेने दो। मैं लाइक माई पियर्स द हीरोज ऑफ ओल्ड, यहाँ पियर्स का मतलब होता है द पोएट ऑफ पास्ट, अर्थात ऐसे पोएट जो इसका आनंद लिए और खत्म हो गए, अर्थात उन बहादुर लोग, वो पुराने बहादुर लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है और जिन्होंने मृत्यु का डटकर सामना किया है, उनकी तरह मुझे भी इसका आनंद लेने दो। Bear the brunt in a minute, pay glad life's arrears of pain, darkness and cold। कि इसका अर्थ यहाँ से आएगा, in a minute pay glad life's arrears, अर्थात जीवन के मैंने प्रत्येक क्षण में जितना भी जो है मेरे जीवन में हिस्से में जो आनंद लिखा था, मैंने अपने जीवन के आनंद को प्राप्त किया है, उसको महसूस किया है। लेकिन bear the brunt का मतलब होता है अभी मेरे हिस्से का, of pain, darkness and cold, अभी मेरे हिस्से का दर्द, अंधकार एंड कोल्ड और कठिनाइयों का सामना करना अभी बाकी है। फॉर सडन द रश टर्न्स द बेस्ट ऑफ द ब्रेव, द ब्लैक मिनट्स एट इन। फॉर सडन, अचानक, द रश टर्न्स, जो खराब चीजें होती हैं जीवन में, ठीक है ना, टर्न्स माने वो बदल जाती हैं, द बेस्ट माने होता है अच्छाई में, टू दी ब्रेव माने होता है बहादुरों के लिए, अर्थात जो बहादुर व्यक्ति जो कठिनाइयों में हमेशा सामना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए खराब दिन या खराब चीजें भी जो है अच्छाई में बदल जाती हैं। दी ब्लैक मिनट्स एट एंड, इस तरह से जो बहादुर व्यक्ति होते हैं उनके जीवन के दुख भरे जो पल होते हैं उनका क्या हो जाता है? एंड, अंत हो जाता है। एंड दी एलिमेंट्स रीच दी फाइंड वॉइसेज दैट रेव, shall dwindle, shall blend, shall change, shall become first of a piece out of pain। देखिए यहाँ shall dwindle, shall blend,
सेल चेंज, सेल बिकेम। तो यहाँ एस आ रहा है, देखिए बार इस लाइन में वर्ड पे कई एस आए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ एलिट्रेशन है। कौन सा यहाँ फिगर स्पीच है? एलिट्रेशन। यही है देखिए, फर्स्ट ऑफ पीस आउट ऑफ पेन, यहाँ देखिए पीस में पी एंड पेन में पी। तो इस तरह से यहाँ इस लाइन में भी एलिट्रेशन है। तो आइए इसको देखते हैं। एंड द एलिमेंट्स रेज, एलिमेंट्स होता है तत्व और रेज होता है गुस्सा, अर्थात जितने भी गुस्सा करने वाले जो तत्व हैं। द फाइंड वैसेज दैट रेज, रेज में होता है गंदी या बुरी, ठीक है ना। और वैसे होता है आवाजें, जितनी भी गंदी बातें होती हैं, जितनी भी बुरी आवाजें हैं। सेल ड्विंडल, ये सब क्या हो जाती हैं? ड्विंडल माना होता है खत्म हो जाएंगी। सेल ब्लेंड, ये सब मिल जाएंगी। सेल चेंज, और ये सब बदल जाएंगी। सेल बिकेम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, और इस तरीके से क्या है, दर्द में भी आपको पीस मतलब शांति होगी, अर्थात शांति का एहसास होगा। देन अ लाइट देन दाई ब्रेस्ट, देन माने तब, द लाइट एक आशा की किरण, दाई ब्रेस्ट तुम्हें आनंद पहुंचाएगी। ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, जो तुम्हारी आत्मा है वही मेरी आत्मा है। आई सेल क्लास्प दी अगेन, मैं तुम्हें पुनः, ठीक है ना, मैं तुम्हें पुनः मिल पाऊंगा। यहाँ देखिए पोएट अपनी वाइफ के लिए ये लाइन शो कर रहा है, ठीक है ना, कि अर्थात जब मृत्यु उसको आ जाएगी, उसके बाद वो मर जाएगा तो उसकी आत्मा क्या होगी? उसकी आत्मा अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम हम पहले ही बता दिए थे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए इन्होंने इस पोएम को डेडिकेट किया था। तो ये उनकी आत्मा अपनी पत्नी की आत्मा से क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। आई सेल क्लास्प दी अगेन, मैं तुमसे पुनः मिल पाऊंगा। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और सारी दुनिया की जो चीजें हैं ईश्वर के पास मैं छोड़ दूंगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप किसी अन्य पोएम का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।